अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ की न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व किया है और क्वेश्चन नंबर 2 को भी। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक कम्प्लेक्स नंबर जी दिया गया है और आपने ये जो 4 आपके पास पार्ट्स हैं ये आपने प्रूव करने हैं। मतलब पहले पार्ट में क्या दिया गया है कि अगर आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ ऐड करेंगे और उसको अगर आप 2 के साथ डिवाइड करें तो इसका जो आंसर होगा वो रियल ऑफ जेड के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपने ये दूसरा पार्ट भी प्रूव करना है, तीसरा भी और चौथा पार्ट भी आपने प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमने एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया जो कि सी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हमने प्रूव ये करना है। तो पहली चीज़ देखें, इसका जो कंजुगेट होगा वो क्या होगा। इसका कंजुगेट होगा एक्स माइनस आयोटा वाई। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने यहाँ पे ये जो आपका दिया हुआ है ना लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेके चलना है आपने। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है z की और z कंजुगेट की। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, z प्लस z कंजुगेट इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, हाँ जी देखें z आपके पास क्या है, z आपके पास है x प्लस आयोटा y प्लस और z कंजुगेट आपके पास क्या है, x माइनस आयोटा y और इसको आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ। अच्छा अब देखें यहाँ पे ये x और ये x आप उसमें ऐड होंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2x, ये आयोटा y प्लस वाला है और यहाँ पे ये माइनस वाला है आयोटा y। तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपका कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, इसमें आपका रियल ऑफ z मतलब कि इसका जो रियल पार्ट है वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास x और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास आयोटा के साथ जो लिखा होता है वो यहाँ पे है y। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ये जो कम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसमें आपका रियल ऑफ z क्या है, रियल ऑफ z आपका इसमें x है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट की है, इसका आंसर क्या आ गया है x और x आपके पास क्या है, ये है रियल ऑफ z। मतलब कि जो आपने z कम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ है इसका ये रियल पार्ट है। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका जो पहला पार्ट है इसका प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज z प्लस z कंजुगेट इज डिवाइडेड बाई 2 is equal to real of z. z minus z conjugate is divided by 2 iota is equal to imaginary part of z. तो सबसे पहले आप एक कम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, लेट z बिलोंग टू c। ठीक है, एंड z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है जी, आपने ये कम्प्लेक्स नंबर ले लिया। इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा z कंजुगेट इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। अच्छा अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z माइनस z कंजुगेट ओवर 2। अब z आपके पास क्या है, x प्लस आयोटा y माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा y इज डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमने क्या किया, z की जगह हमने ये वैल्यू पुट की है और z कंजुगेट की जगह हमने ये वैल्यूज पुट की हैं। अच्छा अब ये जो माइनस है इसको अगर आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें ये आपका आ जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस एक्स, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस आयोटा y। यहाँ पे आपका आयोटा भी है साथ, 2 आयोटा इज डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू, हाँ जी अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ये x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये और ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ये आयोटा y और ये आयोटा y ये ऐड हो जाएंगे, ये आपका आ जाएगा 2 आयोटा y इज डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब ये 2 आयोटा भी आपस में कैंसिल होंगे इज इक्वल टू y और ये जो y है ये आपके कम्प्लेक्स नंबर का क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, मतलब कि आयोटा के साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख दें फिर इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज z माइनस z
कंजुगेट इज डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है आपके पास। अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसके मॉडुलस का आप स्क्वायर लें वो इक्वल होगा अगर आप उस कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब कि जी मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू जी कंजुगेट। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। ये चीज़ प्रूव करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर है जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो मॉडुलस है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, और इसका जो कंजुगेट होगा वो क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई होगा। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे आयोटा लिखा होगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा हम लिखेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो अब आपने क्या करना है, अब आपने देखें यहाँ पे ना पहले लेट कर लेना है, लेट जी बिलोंग टू सी, मतलब कि जी जो है वो आप ले लेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई। पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे और दोनों जो साइड्स होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, जी मॉडुलस होल स्क्वायर। तो जी का जो मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है, वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। और इसका हमने क्या करना है, होल स्क्वायर ले लेना है। अब ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा, अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। अच्छा, राइट हैंड साइड आपके पास है जी इंटू जी कंजुगेट। अब जी आपके पास क्या है, जी आपके पास है एक्स प्लस आयोटा वाई, और जी कंजुगेट आपके पास क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ना आप वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला अगर आपके पास लिखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने क्या करना है, हमको ये फॉर्म दी हुई है, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे ना ए की जगह लिखा हुआ है एक्स और बी की जगह यहाँ पे आयोटा वाई लिखा हुआ है। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर। अच्छा, अब इसको अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर तो उसी तरह आ जाएगा, ये माइनस भी उसी तरह आ जाएगा। इसको अगर आप सेपरेट करें तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो आयोटा स्क्वायर है वो इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है ये आपका आ जाएगा -1 के इक्वल। तो यहाँ पे ना आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, -1, और साथ क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपकी यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो क्या आ गई है, वो आपके पास आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो भी आपके पास क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब कि आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि जी मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है जी इंटू जी कंजुगेट के। तो ये हमने इसका जो तीसरा पार्ट है वो भी हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है आपके पास, 1 अवर जी इज इक्वल टू जी कंजुगेट अवर जी मॉड का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बिलोंग टू सी। आपने एक कम्प्लेक्स नंबर दे लिया है। अब यहाँ पे देखें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक तो आपका जी कंजुगेट यूज़ हो रहा है और एक आपका जी मॉड का स्क्वायर यूज़ हो रहा है। तो पहले हम यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है जी कंजुगेट और जी मॉड का स्क्वायर, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे पहले लिख लें। तो देखें जी जो कंजुगेट है ये इक्वल होगा एक्स माइनस आयोटा वाई के। दूसरा जी मॉड का जो स्क्वायर है, देखें जी मॉड का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब इसका अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर लें तो ये जो अंडर रूट है खत्म हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो दो वैल्यूज आपने यहाँ पे फाइंड की हैं ये हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो हम फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू जी कंजुगेट अवर जी मॉड का स्क्वायर। तो देखें आपने ये दो वैल्यूज यहाँ पे फाइंड की हैं, वो अगर आप यहाँ पे पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, जी कंजुगेट आपके पास है एक्स माइनस आयोटा वाई,
और जी मॉड का जो स्क्वायर है वो है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपने राइट हैंड साइड फाइंड की है। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। देखें लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 1 जी। अब देखिए जी आपके पास क्या है, एक्स प्लस अयोटा वाई। वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, ये आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई। अब देखें आपने डिनोमिनेटर से अयोटा को क्या करना है, खत्म करना है। आपने क्या करना होगा, जी के कंजुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। अब जी का जो कंजुगेट है वो आपके पास क्या है, एक्स माइनस अयोटा वाई। यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस अयोटा वाई इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अयोटा वाई। अब नोमिनेटर में आपको क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अयोटा वाई। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लिखा हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फिर एक्स आपका, यहाँ पे ना आप क्या करेंगे, ए की जगह आप एक्स पुट करेंगे और बी की जगह आप यहाँ पे अयोटा वाई पुट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, फिर ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस अयोटा वाई होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको ना आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस अयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब अयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, -1 के। वो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो वो माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस अयोटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड आपके पास ये आई थी और आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, उसकी जो वैल्यू है वो भी आपके पास एक्स माइनस अयोटा वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के इक्वल आ गई है। इसका मतलब है कि आपकी जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। और आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 1 जी जो है वो इक्वल है जी कंजुगेट अवर मॉडुलस ऑफ जी होल पावर 2। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 का जो चौथा पार्ट है वो भी आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो आपकी पुरानी बुक थी उसमें भी ये क्वेश्चन इंक्लूड था, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया। आपने क्या करना है, आपको ये कम्प्लेक्स नंबर्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन है। आपने क्या करना है, आपने फार्मूला यूज करके इनके जो इन्वर्सेस हैं वो आपने फाइंड करना है। तो पहले हम इसका जो फार्मूला है वो डिस्कस करते हैं। देखें अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा वाई, या अगर आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो आप लिख सकते हैं ए बी। तो अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है z पावर -1, ये आपका इक्वल होता है, फार्मूला आप यूज कर सकते हैं ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ पे आपका आ जाएगा -b ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इस फार्मूले की हेल्प से आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर का आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे हम और ये जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो कम्प्लेक्स नंबर है वो है -4 और 7। इसका क्या मतलब है कि आपका यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो है -4 और b की जो वैल्यू है वो है आपके पास 7। तो अब फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला अभी हमने लिखा है, फार्मूला आपके पास होता है z इनवर्स इज इक्वल टू a ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और -b ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा फिर -4 इज डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस और b की वैल्यू क्या है 7, यहाँ पे आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये आपके पास फिर आ जाएगा -4 ओवर, देखें माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म होगा, आप लेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस और 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा -7 ओवर 16 प्लस 49। तो आपका जो z इनवर्स है वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा -4
अवर। देखें 16 को अगर आप 49 में ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 65 और यहाँ पे आ जाएगा -7 अवर 65। तो ये आपके जो पहला पार्ट था जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर था उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आ जाएगा -4 अवर 65 -7 अवर 65। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ना ये फार्मूला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए ही जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे एडिटिव इनवर्स दिया हो, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करते हैं, आप -z फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि ये आपका आ जाता है -a -b। ये आपका क्या होता है, ये एडिटिव इनवर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव के लिए आप क्या करते हैं, आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं। पार्ट 2 है आपके पास √2 -√5। ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होता है, अगर आपके पास ए बी ये कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो इसका जो इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव वो इक्वल होता है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस कम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट z इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू √2 -√5। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो a की जो वैल्यू है वो है आपके पास √2 और b की जो वैल्यू है वो है आपके पास -√5। अब ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसमें आप वैल्यूज पुट करें तो आपका जो z इनवर्स है वो आ जाएगा a आपके पास है √2 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर मतलब के √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b आपके पास है -√5 का होल स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद माइनस b माइनस और b आपके पास क्या है -√5 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर मतलब के √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा √2 ओवर। देखिए ये स्क्वायर जो है ख़त्म हो जाएगा इस स्क्वायर रूट के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 2। ये माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म होगा और जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर की वजह से ख़त्म होगा, यहाँ पे आ जाएगा +5। इसी तरह ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 5 डिवाइडेड बाय 2 + 5। तो ओवरऑल आपका जो जी इनवर्स है मतलब कि गिवन कम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आ जाएगा √2 ओवर 7 √5 ओवर 7। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 10। आपने क्या करना है, इस कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो पहली चीज़ देखें, आपके पास यहाँ पे इसको लेट कर लें z इज इक्वल टू 1 0 और इसमें अगर आप देखें तो आपका जो रियल पार्ट है इसको नाम देते हैं a का, वो है 1 और इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो है 0। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, z इनवर्स इज इक्वल टू a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो a और b की वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा z इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 का स्क्वायर, वो 1 नहीं होगा और b आपके पास क्या है 0। इसी तरह यहाँ पे b आपका 0 है, ये -0 ओवर 1 + 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका ये आ जाएगा 1 और 0। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे ना डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने फील्ड एक्सियम को डिस्कस किया था और उसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो हमने डिस्कस की थी कि वो क्या होती है 1 0। तो आपके पास कोई भी अगर आइडेंटिटी है किसी भी सेट में तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो खुद ही होगा, या एडिटिव इनवर्स जो होगा वो खुद एलिमेंट या खुद वो आइडेंटिटी ही होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखें आपको ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गिवन थी, आपने इसका इनवर्स फाइंड किया, वो दोबारा वही एलिमेंट वही नंबर ही आ गया। ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी आइडेंटिटी है उसका जो इनवर्स होगा वो खुद ही होगा। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स को हमने डिस्कस किया है, सॉल्व किया प्रॉपर वे में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे
उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके जो नोट्स हैं वो अपने मैं फेसबुक के पेज पे इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।